हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई रियल फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस कब होता है। तो रियल फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमने बताया था आपको कि जिस पॉइंट पे फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है उस पॉइंट पे हम देखते हैं कि हमारा जो है वो फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं है। ठीक है, और उस लिमिटिंग वैल्यू का जो है फंक्शन का उस पॉइंट पे वैल्यू अगर इक्वल हो तो वो फंक्शन हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होता है। और बाय ग्राफ जो है हमने बताया था आपको कि अगर किसी रियल फंक्शन का हम ग्राफ प्लॉट करें, अगर ग्राफ में कहीं भी ब्रेक ना हो तो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है एट एवरी रियल नंबर। ठीक है, अगर जो है कहीं हमारा जो है ग्राफ ब्रेक हो तो वही हमारा जो है डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट होता है उस फंक्शन के लिए, पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। क्लियर? तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने जो है कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक किया था किसी फंक्शंस का, किस पॉइंट पे जो है हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है और किस पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो है कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस छूट गए थे पिछले लेक्चर्स में, क्योंकि अगर मैं उसको लेता तो वीडियो काफी लंबा हो जाता, इसलिए जो है हमने जो है ये डिसाइड किया कि चलिए नेक्स्ट वीडियो लेते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें हम फंक्शंस का जो है कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी से रिलेटेड हमारा जो है प्रॉब्लम होगा। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। क्या आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, हमें जो है ए और बी में रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू, कोई फंक्शन है हमारा, डिफाइन है फंक्शन fx इज इक्वल टू ax प्लस 1। fx का वैल्यू जो है ax प्लस 1 है। कब? इफ x इज लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, एंड fx का वैल्यू जो है bx प्लस 3 है। कब? इफ x इज ग्रेटर देन 3। तो क्या फाइंड आउट करना है कि एक रिलेशन जो है हमें जो है a और b में फाइंड आउट करना है, जिसके लिए fx कोई हमारा फंक्शन है ax प्लस 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड bx प्लस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 3 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। जो हमारा फंक्शन है क्या है, कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पे? x इज इक्वल टू 3 पे। क्लियर? तो कंटिन्यूअस के लिए कोई भी हमारा जो है रियल फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? जब उस पॉइंट पे वो लिमिट एग्जिस्ट करे, और लिमिट एग्जिस्ट करे तो लिमिट जो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो अगर फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू के इक्वल हो तो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो चलिए कंटिन्यूटी के, चूंकि हमारा कह रहा है कि एट पॉइंट x इज इक्वल टू 3 गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देन दैट मीन्स इस पॉइंट में हमारा ये फंक्शन जो है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट का डेफिनेशन क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू पॉइंट माइनस fx। ठीक है, फिर लिमिट x टेंड्स टू पॉइंट माइनस fx मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 3 से कम क्या है, x लेस देन इक्वल टू 3 पे हमारा फंक्शन क्या है, ax प्लस 1 है। तो ax प्लस 1। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू a को हम s टेंस टू 0 लिखते हैं, और जो x है x को पॉइंट माइनस h से रिप्लेस करते हैं। क्लियर? ये पिछले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस किया था। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, आफ्टर देन हम h का वैल्यू जो है 0 रिप्लेस करें, तो इससे हमारा मिल गया कि 3a प्लस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या मिल गया, 3a प्लस 1।
अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें। तो राइट हैंड लिमिट में डेफिनेशन क्या है आपका कि पॉइंट प्लस x टेंस टू पॉइंट प्लस fx। पॉइंट प्लस मीन्स जो पॉइंट से ज्यादा पे जो है x का अगर वैल्यू हो तो उस पे जो फंक्शन डिफाइन है वो फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे। तो x टेंस टू 3 प्लस और हमारा फंक्शन क्या है bx प्लस 3 है, ठीक है। अब बाई राइट हैंड लिमिट के डेफिनेशन से अगर हम पॉइंट को h टेंस टू 0 रिप्लेस करें तो हमारा x जो होता है पॉइंट प्लस h से रिप्लेस होगा। क्लियर। आफ्टर देन अगर हम h का वैल्यू यहां पे रखें तो राइट हैंड लिमिट हमको मिल गया 3b प्लस 3। क्लियर। तो चूंकि हमारा फंक्शन क्या था कि कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स LHL RHL और वैल्यू एट दैट पॉइंट ऑल आर इक्वल। तो वैल्यू फाइंड आउट करें तो वैल्यू के लिए हमारा fx क्या डिफाइन है ax प्लस 1। तो f किस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है 3 पे, तो 3a प्लस 1। चूंकि सिंस फंक्शन इज continuous at x is equal to 3, that means LHL is equal to RHL is equal to वैल्यू। क्लियर कि हमारा फंक्शन जो है गिवन है क्वेश्चन में कि x इज इक्वल टू 3 पे क्या है कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस है दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या फाइंड आउट किए थे आप 3a प्लस 1, राइट हैंड लिमिट क्या है 3b प्लस 3 और वैल्यू क्या है 3a प्लस 1। दिस इंप्लाइज दैट 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3, ठीक है। अब जो है क्या मिल गया आपका 3a इज इक्वल टू 3ab प्लस 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3b प्लस 2। तो यहां से एक रिलेशन मिल गया कि 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2 और a माइनस b इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। क्या रिलेशन मिल गया कि a माइनस b इज इक्वल टू 2/3। नोट करें तो क्वेश्चन आपका क्या था कि fx हमारा जो है ax प्लस 1 है if x is less than equal to 3 and bx plus 3 if x is greater than 3 and given function is continuous at x is equal to 3 then find the relation between a and b। क्या रिलेशन मिल गया आपका a माइनस b इज इक्वल टू 2/3। फंक्शन चूंकि हमारा कंटिन्यूअस था इसलिए LHL लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑल आर इक्वल, और इक्वल जब हमने लिया तो उससे हमारा एक रिलेशन मिल गया a माइनस b इज इक्वल टू 2/3। क्लियर। नोट कर लें। तो ऐसे जो है किसी क्वेश्चन में अगर हमारा दिया हो तो हम इस तरह से जो है रिलेशन जो कांस्टेंट गिवन हो तो उस कांस्टेंट का रिलेशन जो है इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। चलिए नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, ठीक है। क्या है लेमडा का किस वैल्यू के लिए, क्या कह रहा है आपकी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा। चलिए लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा द फंक्शन fx क्या है fx आपका fx इज इक्वल टू लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ x लेस देन इक्वल टू 0 एंड fx इज इक्वल टू 4x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा द फंक्शन fx इज इक्वल टू lambda x square minus 2x if x less than equal to 0 and 4x plus 1 if x is greater than 0 is continuous at x is equal to 0। ठीक है। क्वेश्चन में क्या है कि किस लेमडा के किस वैल्यू के लिए हमारा जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो अभी हमने बताया कि किसी भी फंक्शन को
कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर वो तीनों इक्वल हो तो उस कंडीशन में हमारा जो है क्या होता है, फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। इस क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑल आर इक्वल। फाइंड आउट करें LHL क्या होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, क्लियर। अब x टेंस टू 0 माइनस के लिए हमारा फंक्शन क्या है, 0 माइनस के लिए फंक्शन क्या है, लेमडा x स्क्वायर माइनस 2x, क्लियर। अब जब जो है लेफ्ट हैंड लिमिट के डेफिनेशन से अगर हम जो है पॉइंट को h टेंस टू 0 लिखें तो x रिप्लेस होता है पॉइंट माइनस h से, पॉइंट माइनस h से, तो हमने रिप्लेस कर दिया पॉइंट माइनस h से। तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या मिल गया यहाँ से, लेमडा h स्क्वायर प्लस 2h, ठीक है। अब h का वैल्यू इसमें रखें तो h का वैल्यू रखेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है हमारा क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब चले फाइंड आउट करें RHL राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या होता है आपका, x टेंस टू पॉइंट प्लस fx, पॉइंट प्लस fx, पॉइंट आपका क्या है 0 है, तो 0 प्लस fx क्या है, 0 प्लस पे हमारा fx है 4x प्लस 1, 4x प्लस 1। अब पॉइंट को h टेंस टू 0 रिप्लेस करें तो x क्या होगा, पॉइंट प्लस h होगा, पॉइंट प्लस h होगा, क्लियर क्लियर। अब h का वैल्यू रखें तो 0 प्लस 1, तो क्या मिल गया आपका, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, क्लियर। क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हमारा क्या है, 0 है और एक 1 है, ठीक है। 0 मिल गया और 1 मिल गया। वैल्यू क्या होगा आपका, fx इज इक्वल टू, fx इज इक्वल टू, fx इज इक्वल टू लेमडा x स्क्वायर माइनस 2x। किस पॉइंट पे लेना है, 0 पे, तो 0 पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। देखिए क्या हो गया आपका कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू क्या है आपका, लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू इक्वल है 0, लेकिन राइट हैंड लिमिट हमारा क्या है, 1 है। दैट मीन्स हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है। तो जब फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है, इसमें कहीं भी लेमडा नहीं है, इसमें कहीं भी लेमडा वेरिएबल नहीं है, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, दैट मीन्स गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज discontinuous at any value of lambda। लेमडा के किसी भी वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन जो है क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। लेमडा के किसी भी वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, क्लियर। नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू x स्क्वायर साइन 1 बाई x if x does not equal to 0 and 0 if x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0। क्या है क्वेश्चन आपका, so that the function fx is equal to x स्क्वायर साइन 1 बाई x। कब है ये, जब x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इज इक्वल टू 0, क्लियर। सो दैट द फंक्शन इतना इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्या है क्वेश्चन है कि fx हमारा जो है एक रियल फंक्शन है, डिफाइंड है x स्क्वायर साइन 1 बाई x when x does not equal to 0 and 0 if x is equal to 0, then so that given function is continuous at point x is equal to 0। क्लियर। चलिए अब जो है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले जो है लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू
पॉइंट माइनस एफ एक्स, ठीक है। लिमिट x टेंस टू पॉइंट माइनस एफ एक्स क्या है, एफ एक्स हमारा जो है जब x डज नॉट इक्वल टू जीरो हो तो जीरो माइनस मीन्स x डज नॉट इक्वल टू जीरो और जीरो प्लस मीन्स भी x डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो दोनों कंडीशन में जब लेफ्ट हैंड लिमिट हम फाइंड आउट करें या राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें, जो फंक्शन लेंगे क्या लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ठीक है। तो चलिए ले लें इसमें एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अब हम बाय डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू a माइनस को h टेंस टू जीरो लिखें तो जो हमारा x है उसको रिप्लेस करेंगे पॉइंट माइनस h से। किससे रिप्लेस करेंगे, पॉइंट माइनस h से। क्लियर। तो ये आपका हो गया लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस h का स्क्वायर h स्क्वायर साइन माइनस 1/h, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जानते हैं कि साइन माइनस x क्या होता है, माइनस साइन x होता है। तो यहां से मिल गया आपका h स्क्वायर इंटू माइनस साइन 1/h। क्लियर। अब जो है क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस h स्क्वायर साइन 1/h, ठीक है, ठीक है। ध्यान दें, यहां ध्यान दें, इसी जो आगे हम जो है स्टेप लिख रहे हैं, इसी स्टेप के लिए हमारा जो है क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्टेप हम आगे लिखने जा रहे हैं इस स्टेप के कारण ही हमारा जो है ये क्या है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखें कैसे लिखेंगे। अब h का वैल्यू जो है यहाँ पे हमें लिखना है, ठीक है, रखना है यहाँ पे। तो h का वैल्यू रखें तो माइनस जीरो का होल स्क्वायर इंटू, अब साइन 1/h लिखें, अगर सपोज करें कि हम 1/h मीन्स जीरो लिखें तो साइन इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, साइन इनफाइनाइट होगा। हमने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्लास 10th से ही हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन का जो है वैल्यू थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए, थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए साइन का जो है वैल्यू कितना होता है, -1 और 1 के बीच में होता है, -1 और 1 के बीच में और उसके बराबर होता है। इससे न कम, -1 से न कम होता है न 1 से ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसको जो है हम यहां पे ऐसे लिखेंगे कि -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन 1/h इज लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर, क्लियर। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि साइन में किसी भी एंगल के लिए हमारा जो वैल्यू होगा वो -1 के बीच में होगा और उसके बराबर होगा। और किसी भी नंबर में अगर हम जीरो का मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या होगा, जीरो होगा। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा वैल्यू कितना मिल गया, जीरो मिल गया। क्लियर। इस स्टेप के कारण ही हमारा ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके ध्यान से देखें इसको कि जब साइन का जो है 1/h, साइन 1/h का वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में होता है, उसके बराबर होता है, तो इस तरह से लिखेंगे। और जीरो में किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर। अब RHL फाइंड आउट करें, RHL क्या होगा। तो RHL के लिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, और इस कंडीशन में जब x डज नॉट इक्वल टू 0 है तो उस समय हमारा फंक्शन क्या है, x स्क्वायर साइन 1/x ही है। क्लियर। अब जो है राइट हैंड लिमिट के डेफिनेशन से अगर h टेंस टू 0 लिखें तो x को रिप्लेस करते हैं पॉइंट प्लस h से, पॉइंट प्लस h से, ठीक है। तो हमारा 0 पॉइंट है, पॉइंट प्लस h से रिप्लेस हो गया। आफ्टर देन वी गेट h स्क्वायर साइन 1/h। सेम वही चीज यहां भी लिखेंगे कि -1 लेस देन इक्वल टू साइन 1/h लेस देन इक्वल टू 1, और 0 से हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो RHL का वैल्यू क्या मिल गया, 0 मिल गया। लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब हमें जो है वैल्यू देखना है, तो वैल्यू हमारा fx जो है क्या है, जब x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, 0 है, ठीक है। तो हमने अभी बताया आपको कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू तीनों इक्वल हो तो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन क्या होता है, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। नोट कर लें, नोट कर लें। तो क्वेश्चन था आपका कि कोई फंक्शन एक था कि x स्क्वायर साइन 1/x इफ x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इज इक्वल टू 0 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर। नोट कर लें, नोट कर लें।
चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका लेते हैं, क्या है कि सो दैट, क्वेश्चन है आपका कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के what value of k function fx हमारा फंक्शन क्या है, fx फंक्शन है कि k cos x बाई पाई माइनस 2x, कब, इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2, x डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। हमारा एक फंक्शन गिवन है कि fx इज इक्वल टू k cos x by pi minus 2x if x does not equal to pi by 2 and 3 if x is equal to pi by 2। तो कह रहा है k के किस वैल्यू के लिए ये जो गिवन फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूअस एट x is equal to pi by 2, कि जो हमारा गिवन क्वेश्चन है, गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है x is equal to pi by 2 पे, तो k का वैल्यू क्या होगा, k के किस वैल्यू के लिए ये हमारा गिवन फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर, ये PYQ है 2012 का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका कि fx हमारा एक फंक्शन है k cos x बाई पाई माइनस 2x इफ x डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 एंड fx इज इक्वल टू 3 इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2 is continuous at x is equal to pi by 2, then what value of k। ठीक है, चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें इसके लिए, क्योंकि कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें, तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस fx। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, पाई बाई 2 माइनस मीन्स k cos x बाई पाई माइनस 2x, यही हमारा फंक्शन है जब x डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है। अब जो है बाई लेफ्ट हैंड लिमिट के डेफिनेशन से अगर हम x टेंस टू a माइनस को s टेंस टू 0 रिप्लेस करें तो x को रिप्लेस करेंगे पॉइंट माइनस h से, पॉइंट माइनस h से, तो हमने पॉइंट माइनस h से रिप्लेस कर दिया x को पॉइंट माइनस h से। ठीक है, अब चलें क्या होगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 k cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा हो गया। ठीक है, फिर यहां पाई माइनस मल्टीप्लाई करें इसको तो पाई माइनस 2h, पाई पाई कैंसिल 2h हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 k साइन h बाई 2h। ठीक है, लिमिट क्लास 11th में एक स्टैंडर्ड लिमिट था कि लिमिट x टेंस टू थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा का वैल्यू कितना आता है 1, स्टैंडर्ड लिमिट है, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहां से अगर हम लिखें तो यहां पे क्या हो जाएगा k बाई 2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h, तो इसका वैल्यू क्या मिल गया आपका 1, दैट इज इक्वल टू k बाई 2। क्लियर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू मिल गया k बाई 2। अब RHL फाइंड आउट करें राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस, उस कंडीशन में भी हमारा फंक्शन क्या है k cos x बाई पाई माइनस 2x है। ठीक है, अब जो है x टेंस टू a प्लस को अगर s टेंस टू 0 लिखें तो x को रिप्लेस करेंगे पॉइंट प्लस h से, पॉइंट प्लस h से, तो हमने रिप्लेस कर दिया, तो पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h। ठीक है, तो यहां से क्या मिल गया आपका लिमिट h टेंस टू 0 cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस के साइन h। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा माइनस 2h, यहां से माइनस माइनस कैंसिल, और सेम k बाई 2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h, एक स्टैंडर्ड लिमिट है, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो k बाई 2 इंटू 1। क्लियर, क्या मिल गया आपका कि LHL का वैल्यू जो है k बाई 2 व्हेन x
इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू k बाई 2 और राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यू क्या हो गया k बाई 2। ठीक है, अब क्या चाहिए, चूंकि हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए वैल्यू फाइंड आउट करें। तो वैल्यू क्या है आपका f पाई बाई 2, जब fx जो है x पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, अब हमारा गिवन है, क्या गिवन है कि फंक्शन इज, यहां लिख दे रहे हैं फंक्शन इज continuous at x is equal to pi by 2, that means LHL is equal to RHL is equal to value, तो k by 2 is equal to k by 2 is equal to 3, this implies that k is equal to 6। तो k का वैल्यू क्या है 6, अगर k का वैल्यू 6 हो, k का वैल्यू 6 हो तो हमारा जो गिवन फंक्शन है x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b such that the function fx इज इक्वल टू, हमारा फंक्शन क्या गिवन है, fx इज इक्वल टू 5 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड ax प्लस b इफ 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 10 and 21 if x greater than equal 10। क्या आपका क्वेश्चन आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट ए फंक्शन fx इज इक्वल टू 5 इफ x लेस देन इक्वल टू 2 एंड ax प्लस b इफ 2 लेस देन x लेस देन 10 एंड 21 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इज कंटिन्यूअस। हमारा फंक्शन गिवन फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, तो हमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन डिफाइंड है किन किन पॉइंट पे डिफाइंड है, 2 पे और 10 पे। तो 2 और 10 पे हमारा फंक्शन डिफाइंड है, तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्लियर, तो चलिए एक एक पॉइंट पे लेकर के चेक करें। तो एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, LHL फाइंड आउट करें। LHL क्या होगा आपका, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx, 2 माइनस fx मीन्स 5। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन लिमिट h टेंस टू 0, तो x को रिप्लेस करेंगे पॉइंट माइनस h से, हमारा x है ही नहीं, क्या है 5 है, तो LHL का वैल्यू क्या मिल गया 5 मिल गया। अब चलिए RHL फाइंड आउट करें। तो RHL क्या होगा आपका, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx, 2 प्लस fx के लिए वैल्यू क्या है हमारा fx, ax प्लस b है, ax प्लस b। अब जो है राइट हैंड लिमिट के डेफिनेशन से जब h टेंस टू 0 करेंगे तो x हमारा जो है पॉइंट प्लस h से रिप्लेस होगा। क्लियर, अब h का वैल्यू रखें इसमें, तो क्या हो जाएगा a 2 प्लस 0 प्लस b दैट इज इक्वल टू 2a प्लस b। क्लियर, अब वैल्यू फाइंड आउट करें। तो वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन क्या है 5 है, fx क्या है 5 है, दैट मीन्स f2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, गिवन है कि since function is continuous at x is equal to 2, that means left hand limit, right hand limit and value all are equal। तो उस कंडीशन में हमारा क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 5, राइट हैंड लिमिट 2a प्लस b और वैल्यू क्या मिल गया 5 मिल गया। तो यहां से एक रिलेशन a और b में मिल गया 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि एक फंक्शन fx है जो कि डिफाइंड है
कि fx का वैल्यू 5 है जब x लेस देन इक्वल टू 2 है, और ax प्लस b है जब x जो है हमारा 2 से ज़्यादा और 10 से कम है, और fx 21 है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। ये फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस है। दैट मीन्स जो पॉइंट पे डिफाइन है, जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफाइन है, तो 2 पे और 10 पे फंक्शन हमारा डिफाइन है। तो 2 पे जब हमने जो है कंटिन्यूअस, और कह रहा है कंटिन्यूअस है उन पॉइंट पे, तो उन पॉइंट पे जब 2 पे हमने जो है कंटिन्यूअस लिया तो उससे एक रिलेशन मिल गया 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। ठीक है, नोट करें। अब ऐसे ही सिमिलरली हम x इज इक्वल टू 10 पे इस फंक्शन को कंटिन्यूअस लेकर के एक रिलेशन प्राप्त करेंगे, एक रिलेशन मिलेगा हमें। तो चलिए एट पॉइंट x इज इक्वल टू, नोट कर ले, तो एक रिलेशन मिल गया आपका 2a प्लस b इज इक्वल टू 5 व्हेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो रिलेशन क्या मिल गया आपका कि 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। इस एक रिलेशन को हम लिख लें। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमारा जो फंक्शन गिवन है वो कंटिन्यूअस है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 10 पे। तो चलिए एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 10 पे देखें, x इज इक्वल टू 10। LHL क्या होगा आपका, लिमिट x टेंस टू 10 माइनस fx। 10 माइनस fx फंक्शन क्या है हमारा, ax प्लस b है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के डेफिनेशन से जब हम s टेंस टू 0 लिखें तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, x रिप्लेस होता है पॉइंट माइनस h से, पॉइंट माइनस h से। अब जो है h का वैल्यू पुट करें इस पे, क्या मिल गया आपका 10a प्लस b। ठीक है, तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू मिल गया आपका 10a प्लस b। ठीक है, चूंकि फंक्शन हमारा जो है कंटिन्यूअस है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूटी का जो हमारा जो है कंडीशन था उसको अप्लाई किया तो एक रिलेशन मिल गया 2a प्लस b इक्वल टू 5। अब नेक्स्ट जो है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 10 पे भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो उस पे जो है हम जब कंटिन्यूटी का जो कंडीशन है कि LHL इज इक्वल टू RH इज इक्वल टू वैल्यू उसको लें, देखें वहां से क्या मिलता है। तो एक मिल गया लेफ्ट हैंड लिमिट 10a प्लस b, और राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 10 प्लस fx मीन्स 21। ठीक है, अब इसे अगर हम लिमिट h टेंस टू 0 करें तो हमारा क्या होगा, x जो है रिप्लेस होता है पॉइंट प्लस h से, x है ही नहीं, तो यहां से मिल गया 21। अब वैल्यू क्या है, वैल्यू जो है भी हमारा 10 पे 21 ही है, और कह रहा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x is equal to 10, that means left hand limit is equal to right hand limit is equal to value। ठीक है, तो क्या आ गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट 10a प्लस b। ठीक है, राइट हैंड लिमिट क्या है 21, और वैल्यू भी क्या है 21, तो यहां से एक रिलेशन मिल गया 10a प्लस b इक्वल टू 21। तो क्वेश्चन में जो fx फंक्शन था एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस था, और पॉइंट x इज इक्वल टू 10 पे कंटिन्यूअस था, और कंटिन्यूटी का हमने जो है कंडीशन अप्लाई किया तो एक रिलेशन मिल गया 2a प्लस b इक्वल टू 5, और एक रिलेशन मिल गया 10a प्लस b इक्वल टू 21। क्लियर। अब इन दोनों रिलेशन से हमें क्या फाइंड आउट करना है, a एंड b। तो चलिए यहां लिखें 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, जो हमारा फर्स्ट रिलेशन था। ठीक है, अब जो है बाई एलिमिनेशन इसको सॉल्व करें इसको, तो क्या होगा b कैंसिल, और 10a में से 2a माइनस होगा तो 8a इज इक्वल टू 21 में से 5 तो 6 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 2, तो a का वैल्यू मिल गया आपका 2। अब इस a का वैल्यू जो है किसी भी रिलेशन में रखें तो 2a प्लस b इक्वल टू 5 में ही रख लें, तो 2 प्लस इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 5, तो यहाँ से b का वैल्यू मिल गया 1। तो जो क्वेश्चन में था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट गिवन फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 10। क्लियर, नोट कर लें। तो ये जो है a और b का वैल्यू मिल गया आपका a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फंक्शन fx, हमारा फंक्शन जो है गिवन है और उसमें कह रहा है कि हमें क्या करना है, फाइंड आउट k का वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है
जिसके लिए फंक्शन जो है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या है फंक्शन आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इफ x लेस देन 2, ठीक है, एंड k इफ x इज इक्वल टू k 2 एंड 3x माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 2। क्या है आपका कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इफ x लेस देन 2, k if x is equal to 2 and 3x minus 1 if x is greater than 2, then is continuous at x is equal to 2। क्लियर, क्या हमारा गिवन जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो कह रहा है कि k के किस वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, x इज इक्वल टू 2 पे। चलिए फाइंड आउट करना है k का वैल्यू। तो हमारा कंटिन्यूटी का जो कंडीशन होता है उसको अप्लाई करें, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑल आर इक्वल। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें पहले। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका होगा कि लिमिट x टेंस टू, किस पॉइंट पे है, 2 माइनस पे हमारा फंक्शन क्या है, 2x प्लस 1 है। ठीक है, अब जो है बाय डेफिनेशन अगर h टेंस टू 0 लिखें तो x को रिप्लेस करेंगे पॉइंट माइनस h से। क्लियर, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा। तो लिमिट h टेंस टू 0 2 to 4 माइनस 2h प्लस 1 दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 5 माइनस 2h। अब जो है h का वैल्यू इसमें पुट करें तो क्या मिल गया आपका 5 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 5। क्लियर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, तो एट x इज इक्वल टू 2 प्लस एफ एक्स। ठीक है, तो क्या आपका लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स पे, 2 प्लस एफ एक्स पे क्या है, एफ एक्स 3x माइनस 1। अब राइट हैंड लिमिट के डेफिनेशन से अगर h टेंस टू 0 लिखें तो x जो है रिप्लेस होगा पॉइंट प्लस h से। क्लियर, अब h का वैल्यू यहाँ पे रख लें तो 2 प्लस 0 माइनस 1 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो LHL का वैल्यू हमारा जो है RHL के वैल्यू के इक्वल हो गया, 5 इज इक्वल टू 5। अब वैल्यू देखें तो x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या है हमारा, k है। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन गिवन सिंस फंक्शन इज continuous at point x is equal to 2, that means left hand limit, right hand limit and value all are equal। तो 5 is equal to k, this implies that k is equal to 5। क्लियर, कि हमारा एक फंक्शन जो है डिफाइन था एफ एक्स इज इक्वल टू किस पे, पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पे हमारा फंक्शन डिफाइन था। ठीक है, और वो कह रहा है कि x इज इक्वल टू 2 पे हमारा फंक्शन है कंटिन्यूअस है, तो k का वैल्यू क्या होगा। क्लियर, नोट कर लें। तो कंडीशन जो है हमने कंटिन्यूअस का अप्लाई किया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू सभी इक्वल हो, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो हमें मिल गया k इज इक्वल टू 5। क्लियर, ये PYQ क्वेश्चन था 2008 का। नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर which, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर which the function fx is equal to a sin pi by 2
x प्लस 1 if x less than equal to 0 and tan x minus sin x by x cube if x greater than 0 is continuous at x is equal to 0। क्या कह रहा है कि a का जो है वैल्यू फाइंड आउट करें, जिसके लिए हमारा गिवन फंक्शन fx इज इक्वल टू a sin pi by 2 x plus 1 if x less than equal to 0 and tan x minus sin x by x cube if x is greater than 0 is continuous at the point x is equal to 0। क्लियर। चलिए अब जब हमारा क्या है फंक्शन जो है गिवन फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एट द गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑल आर इक्वल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें, इसके लिए लिमिट x टेंस टू पॉइंट माइनस एफ एक्स x लेस देन 0 पे हमारा फंक्शन क्या है a साइन पाई बाई 2 x प्लस 1। क्लियर। अब बाय डेफिनेशन अगर हम s टेंस टू 0 लिखें तो x को हम रिप्लेस करेंगे पॉइंट माइनस h से, तो 0 माइनस h प्लस 1। क्लियर। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो लिमिट s टेंस टू 0 a साइन पाई बाई 2 माइनस h प्लस 1। ठीक है, माइनस फिर लिमिट h टेंस टू 0 a साइन पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 इंटू एच। ठीक है, अब जो है इसमें h का वैल्यू रखें तो a साइन पाई बाई 2 माइनस 0, तो क्या मिल गया आपका a साइन पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री, 90 साइन 90 1 होता है, तो क्या मिल गया आपका a। क्लियर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या मिल गया a मिल गया, किस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें कि राइट हैंड लिमिट क्या होगा, तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स क्या है आपका tan x माइनस साइन x बाई एक्स क्यू। ठीक है, अब इसे जो है s टेंस टू 0 लिखे, s टेंस टू 0 तो x को रिप्लेस करेंगे हम पॉइंट प्लस h से, तो 0 प्लस h। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0 प्लस h का होल क्यू। तो यहां से मिल गया आपका लिमिट h टेंस टू 0 tan h माइनस साइन h बाई एच क्यू। क्लियर। अब जो है क्लास 11th में हमने लिमिट चैप्टर में लिमिट के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट किया है कि लिमिट h टेंस टू 0 हो tan h माइनस साइन h बाई एच क्यू, ये किस फॉर्म में है 0 बाई 0 फॉर्म में है। किस फॉर्म में है 0 बाई 0 फॉर्म में है। तो 0 बाई 0 फॉर्म में किसी लिमिट के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, या अगर एक्सपेंशन उसमें अगर प्रेजेंट हो, ऐसा फंक्शन प्रेजेंट हो जिसका एक्सपेंशन पता हो, तो उसको एक्सपेंड करके जो है उसके फॉर्म को चेंज करते हैं। बहुत से मेथड हैं। 0 बाई 0 फॉर्म में जब हमारा जो है कोई लिमिट का क्वेश्चन दिया हो तो उसमें बहुत से जो है मेथड्स होते हैं जिसको अप्लाई करके जो है हम उसके फॉर्म को चेंज करते हैं, जिसमें हमारा जो है इस क्वेश्चन में या तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें, या अगर tan h साइन h का एक्सपेंशन हम लिख दें तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो चलिए हम tan h और साइन h का एक्सपेंशन ही यहाँ पे लिख करके सॉल्व करें इसको। तो tan h का एक्सपेंशन क्या होगा, tan x का एक्सपेंशन क्या होता है आपको पता होगा कि tan x का एक्सपेंशन होता है x प्लस एक्स क्यू बाई 3 x प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा h प्लस एच क्यू बाई 3 प्लस 2 बाई 15 h टू द पावर 5। ठीक है, एंड सो ऑन। फिर साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है x माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3, तो h माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन बाई एच क्यू। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब h जो है कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब जो है लिमिट h टेंस टू 0, फिर एच क्यू अगर हम कॉमन ले लें तो हमारा मिलेगा 1 बाई 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3, फिर प्लस h टू द पावर 5 वाला टर्म मिलेगा। ठीक है, ठीक है, एंड सो ऑन। फिर हमारा जो है नीचे हो गया एच क्यू, अगर एच क्यू कॉमन लेकर कैंसिल करें
एच क्यू कॉमन लेकर के कैंसिल करें तो लिमिट एच इंस्टेंस टू 0 मिल गया 1/3 प्लस 1/3 प्लस एच स्क्वायर फिर एंड सो ऑन। ठीक है, अब एच को हम रिप्लेस करें 0 से तो सभी टर्म्स जो है क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि सभी टर्म्स में हमारे एच होंगे, केवल इसी टर्म में एच नहीं है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 1/3 1/3 मीन्स 6, तो 1/3 प्लस 1/6 दैट मीन्स 3/6 इज इक्वल टू 1/2। क्लियर। तो एल एच एल का वैल्यू मिल गया ए और आर एच एल का वैल्यू मिल गया 1/2। ठीक है, और वैल्यू क्या होगा, वैल्यू फाइंड आउट करें x इज इक्वल टू 0 पे। तो x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू आपका होगा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका फंक्शन a साइन π/2 x प्लस 1। तो f0 वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहां से मिलेगा a। ठीक है, क्या मिल गया, वैल्यू a मिल गया। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्या दिया है आपका, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो कंटिन्यूअस है दैट मीन्स LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू। क्लियर। तो क्या आपका मिल गया यहां से a इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू a दैट मीन्स a इज इक्वल टू 1/2। तो क्वेश्चन था कि हमारा फंक्शन fx जो है x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है। ठीक है, जिसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है a प्रेजेंट है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a व्हेन the given function is continuous at x is equal to 0। नोट कर लें तो a का वैल्यू क्या मिल गया आपका 1/2 मिल गया। क्लियर। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया कंटिन्यूटी से रिलेटेड। और फर्स्ट लेक्चर में हमने जो है कंटिन्यूअस कब फंक्शन होता है, डिसकंटिन्यूअस कब होता है, और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन सॉल्व किया था। अब बुक से इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।